आज day तो of मजा आने वाला है। यस जी। Richa ji, Sapna will not be there. She is in the यस flight now. तो ओके उसका वो डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा 2 मिनट में, क्योंकि जस्ट टेक ऑफ द फ्लाइट। हाँ, ओके। आ गई। वाओ। सो सपना जी आप प्रेयर करा पाएंगे? आई डोंट थिंक, बिकॉज शी इज इन द फ्लाइट नो एंड नो फ्लाइट। नहीं करा पाएंगे। ठीक है ठीक है। चलिए तो आज हमारे साथ आप सब लोग प्रेयर में जुड़ेंगे। तो सभी सामूहिक प्रार्थना। Richa ji, unmute yourself. जी। तो सभी सीधे बैठ जाएंगे, कोमलता से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को धीरे से बंद करके हम जिस भी गुरु परमात्मा ईश्वर को मानते हैं उनको ध्यान में लाके अपनी सामूहिक प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, आज का इतना सुंदर प्यारा दिन देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद प्रभु कि मैं अपने सभी काम प्रतिदिन सुचारू रूप से कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि मैं अपना संपूर्ण जीवन बहुत आसानी से जीवन यापन कर रही हूँ। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने इतने अच्छे 5 एलिमेंट्स से मुझे बनाया है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जो सभी रोज मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मैं इन सभी पंच तत्वों से मिलके बनी हूँ। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु, उन सारे फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे प्यार करते हैं और हर समय मेरा ध्यान रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, उस लैपटॉप का, इंटरनेट का, मेंटोर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो इस टाइम हम सभी लोग साथ में जुड़ के अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और एक ग्रेटिट्यूड की जर्नी सिखाने के लिए हमें आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। ये सभी पेशेंस देने के लिए बहुत धन्यवाद कि हम सब लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे जुड़ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे से हम सभी अपने सिर पे हाथ रख के अपने आप को आशीर्वाद देंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और उसकी हीट को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को टच करते हुए उस हीट को फील करेंगे। थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे शांति में। और जब आप सुविधा समझे तब आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू रिचा जी, ब्यूटीफुल प्रेयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिचा जी, बहुत थैंक अच्छे यू से सो कराया। मच जी। तो अब आप कोई शेयर करना चाहते हैं कल का कैसा रहा आप लोग का असाइनमेंट्स, कल का या पहले भी कुछ जीवन में परिवर्तन हुए हैं तो शेयरिंग के लिए ओपन है प्लेटफॉर्म। मैं अभी के लिए कुछ शेयर करूं। बिल्कुल। सपना की फ्लाइट सपोज टू गो बिफोर 1 o'clock, ओके लेकिन उसको इस क्लास में अपनी शक्ल दिखानी थी, इसके लिए उसकी फ्लाइट 1 घंटा डिले हुई और वो अपनी शक्ल दिखाई और अभी फ्लाइट उसकी स्काई में है। वाह वाह, बहुत ज्वाइन बढ़िया ना। बहुत बढ़िया। वो तो खैर जादू ही जादूगर बन चुके हैं पूरी तरह से, तो उनकी तो सारी बातें सुनी जाती हैं। मोर एंड मोर अबंडेंस टू सपना जी। ट्रेवलिंग टू लंदन वाओ बिजनेस ब्यूटीफुल। क्लास नाउ। वाओ वाओ, देखिए हम लोग के सारे सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस जी। तो हम आप लोगों ने चेंजेस देखे होंगे कि हमारी लाइफ में पहले काफी उलझने थी, बहुत भारी तरह से हम लोग एक एक दिन निकालते थे, और इस जर्नी में आने के बाद आपने देखा होगा कितनी जिंदगी सुहावनी हो गई है, हल्की हो गई है, मतलब लाइट। और क्या चेंजेस हुए, सिर्फ हमने ग्रेटिट्यूड करा और अपनी फीलिंग्स को चेंज करा, उसी से लाइफ इतनी हल्की लग रही होगी
कि बल्ले बल्ले हो रही होगी सभी की। जी अनुभा जी शेयर करना चाहते हैं जस्ट। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप। हाँ Yes. Happy magical morning, everybody. Very good. छोटी सी शेयरिंग है मेरी। कल जब क्लास ओवर हुई तो मैं किचन में गई, तो मेरी मेड वहां काम कर रही थी। तो पता नहीं मैंने उनसे क्यों पूछ लिया कि आंटी आप कैसे हो, जबकि वो एक बार मॉर्निंग में भी आती हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग आती है फिर आफ्टरनून में आती हैं। तो बड़े दर्द में बोली कि नहीं भाभी बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। तो मैंने देखा नीचे पट्टी बंधी हुई थी उनके पैर में, और फिर मैंने उनको पेन किलर दिया और एक और टैबलेट भी दिया शाम के लिए। तो मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मैं बिना कहे उनका दर्द समझ पाई। उनकी वैसे वो कुछ नहीं कहती कभी कि छुट्टी करनी है मुझे या ऐसा कुछ है। बहुत अच्छी हैं वो भी, बहुत प्यारी सोल हैं। तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ इस बात को, बिना कहे उनके मैं समझ पाई। बहुत बढ़िया। और देखिए कल ही सिर्फ आपने पूछा, कल ही वो पेन में थी, तो कुछ एक यूनिवर्स से कनेक्शन हुआ, आपके मन में आया कि चलो आज ही मैं पूछती हूँ, और आज ही उनके था ऐसे। उसमें आप मैजिक डस्ट भी दे सकते हो, और वो भी बहुत बढ़िया इफेक्ट करती है। अगर किसी का पता चलता है ऐसे तो बहुत जल्दी वो हील होते हैं। ओके मैम, थैंक जी यू। यस। थैंक यू सो मच अनुभा जी। जी और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं? अब तो बहुत सारे मैजिक्स भर भर के हो रहे होंगे, सिर्फ कल ही के नहीं, बहुत सारे पहले की भी कोई मैजिकल शेयरिंग्स हो तो करिए। श्वेता सिंगल, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैजिकल फैमिली। गुड मॉर्निंग। मेरा सबसे बड़ी शेयरिंग ये है कि आई वांट टू बी अवॉर्डेड एज अ बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। एंड वाह, बहुत मैंने ये मैनिफेस्ट किया, एंड मुझे नहीं पता था कि इसकी क्या प्रोसेस होता है, क्या रहता है। और कल मुझे वो मिल गया कि कहाँ पर साइन अप करके यू कैन पुट दैट एफर्ट। तो मैंने वो कल साइन अप किया, और मुझे उसी से इतनी खुशी हो रही है कि आई गॉट द वे हाउ टू एंटर इन दैट वर्ल्ड। तो आप बहुत इतनी देर से बढ़िया। इंतजार क्यों कर रही थी कि हमको कोई बोले तो हम शेयर करें? नहीं, मेरे को वो हैंड रेज वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मैं आपकी शक्ल देख के समझ गया कि आप कुछ कहना चाहती हैं। जी, तो उसके लिए श्वेता जी थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू शेयरिंग करने के लिए, और ऑल द बेस्ट, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। आपके या इधर मैं तो ऑलरेडी ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग्स आ रही है कि आई जस्ट गॉट द अवार्ड लाइक दैट। बिल्कुल मिलेगा, आप उसमें अपना पूरा पावर्स लगा दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स ग्रेटिट्यूड जी। देते रहिए, रोज रोज जरूर सक्सेस मिलेगी। आपके एंड स्क्रीन में सेकंड देखेंगे शेयरिंग नीचे। इज जी बताइए। सेकंड शेयरिंग इज कि मैं जैसे टिकट्स वगैरह बनाती हूँ, ट्रैवल्स का काम है मेरा। एंड मैंने पहले भी बहुत सारी शेयरिंग्स अलग अलग क्लासेस में की हैं इस रिलेटेड में। इस बार का क्या हुआ, मैंने परसों एक टिकट बनाई, और जिन्होंने मुझे अपना आधार की जगह उन्होंने पैन कार्ड भेजा, तो वहां पर मैंने टिकट में उनका फादर नेम भर दिया इंस्टेड ऑफ उनका नाम, और वो टिकट रिफंडेबल नहीं थी। एंड आई वाज शॉक्ड। जैसे ही मैंने उन्हें भेजा, उन्होंने बोला श्वेता ये तो मिस्टेक हो गई, ये मेरा फादर नेम है। देन आई जस्ट कॉल टू द कंपनी, एंड मैंने वो बोले कि अब ये नहीं कुछ भी हो सकता। मैं बोला सर सब हो सकता है, आप जस्ट ट्राई करिए, क्योंकि वी आर रिलेटेड विद सम कंपनी अटैच। तो मैंने बोला मैं बोल रही हूँ ना होगा सर, आप डोंट वरी, आप बस ट्राई करिए, आपको करना है। बोले आप कंपनी से बात करिए, मतलब जैसे मैंने इंडिगो की फ्लाइट की है तो आप इंडिगो से बात करिए। मैंने कहा मैं इंडिगो से बात कर लूंगी, मगर इंडिगो वाले बोलेंगे कि आपने जिस कंपनी के थ्रू किया है आपको वहां से ही करना पड़ेगा। देन मैंने बोला मैं भी इंडिगो से बात कर रही हूँ, बट आप अपना एफर्ट दिखाइए कि ये टिकट कैसे रोकनी है। एंड वो टिकट इंडिगो की कुछ साइट फेल थी, रुक गई। एंड आई अगेन मेक द टिकट एंड आई गॉट। नहीं तो मेरे 20,000 रुपये फंसने वाले थे। But I know वंडरफुल। that every time when I book a ticket, I just manifest thank you, thank you, thank you. Each and everything is going correctly, and I'm doing the ticket correctly. उसके बाद भी मैं बहुत बार बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ, और टच वुड एवरी टाइम गॉड सेव्स मी एंड आई डिड। वेरी नाइस शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग श्वेता जी। अच्छा हैंड थैंक रेस के लिए आप पूछ रहे थे, आप अगर एक बार अपने स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो नीचे रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शंस का एक स्माइली जैसा आता है, उसको आप जी क्लिक जी करेंगे जी। तो उसमें हैंड रेस का ऑप्शन हाँ आता है।
तो उसको आप ओके क्लिक ओके करेंगे ओके। तो हैंड रेज दिखाई देगा। थैंक यू, थैंक यू ब्यूटीफुल थैंक यू। शेयरिंग जी। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू, थैंक यू सो मच जी। कल्पना जी। Yeah. Oh, 1 second, 1 second, ma'am. Can you hear me? या Well, यस, 1 second. Can I speak up? I'm Deepika. जी जी दीपिका जी। I just wanted to ask कि ये इसकी क्या YouTube भी है? YouTube में भी आप दिखाते हो इसकी रिकॉर्डिंग? जी एवरीडे जाती हैं ये। एलवीटा बाय लता कोटेड के नाम से है, यूट्यूब पे चैनल है, तो उसको आप मैम इस पे सब्सक्राइब। आप एक बार लिंक दे दीजिए, ऐसे पता नहीं चलेगा मुझे। हाँ जी, चैट में, अभी चैट में डाल देते हैं। और मैंने आज पहली बार आपका ज्वाइन किया, तो पुरानी भी वीडियोस मिल जाएंगी तो बिल्कुल, अच्छा मोस्ट रहेगा। वेलकम, मोस्ट वेलकम दीपिका जी। और आप यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे हाँ जी, जी। थैंक थैंक यू, यू सो मच मैम। थैंक यू। ताराचंद जी, कल्पना जी को अनम्यूट करके देखिए एक बार। कल्पना अटल जी। मैंने किया, लेकिन उधर से उनको करना चाहिए। ठीक है। और किसी की कोई शेयरिंग या क्वेश्चंस नहीं, तो हम लोग लता जी को इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं उनका क्लैप करके। वेलकम लिया मैम। मैम मैं कर रही हूँ। ओके जी, बताइए। 1 सेकेंड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। मैम ने आज लिया मैम ने एकदम आज लिया मैम की शेयरिंग से कवि बना दिया एकदम। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस। वेट वेट वेट। स्पाइस। सो आज का एक्सपीरियंस था मैम। कैन यू हियर मी? या जी। मैम मैं वॉक कर रही थी सुबह, एंड दिस दिस इज द शेयरिंग। दोस्तों एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वॉक, मुझे रोटी के टुकड़े दिखाई देते हैं, विच रियली हर्ट्स मी। खिड़की से रोटी को न गिराओ यारो, खिड़की से रोटी को न गिराओ यारो। मेहनत लगती है उन किसानों की बनाने में यारो, मेहनत लगती है उन किसानों की यारो। धरती, शीट, मिट्टी, खाद, धूप, पानी, वायु, आकाश का दिल न जलाओ यारो, दिल न जलाओ यारो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करती थी मैं भी ऐसा ही काम कि पंछी को मिल जाएगी रोटी, बट देयर आर मेनी मेनी वेज टू सर्व देम। सो जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। वंडरफुल, अद्भुत कल्पना जी, बहुत बढ़िया। मतलब मेस्मराइजिंग पोयम रिटन बाय यू, बहुत बढ़िया। और मैम बस मैम ने लिखवाया है। मेरे तो शब्द, मुझे तो बस भाव वहां से मिले, मैम की जो ज्ञान मिला उससे ये लिखते गई। एंड वांटेड टू शेयर विद देम कि प्लीज डोंट डू ऑल दिस। मतलब दैट्स अ ग्रेटिट्यूड, दैट्स इट। और एंड उसमें one can I share one more thing? जी जी Small. बिल्कुल मेरी बिल्कुल। एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे हस्बैंड को पुणे में फ्लैट नहीं मिल रहा है, कैन यू हेल्प मी? तो मैंने एक नंबर दिया था उसको। तो मैं वो मुझे कल मिली नीचे वॉक करते हुए, तो मैंने बोला आपको कुछ हेल्प हुई उससे? तो बोला नहीं, एक और बंदी आ गई थी, शी वॉज वेरी गुड, जो जिसको आपने बताया, पर मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी एक मिल गया, तो घर मिल गया है हमको। तो मैंने दैट्स वेरी गुड, पर मेरे ना जिंक्स लगे हुए हैं, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। मुझे हस्बैंड से मिलना है और इतने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैंने बस वही लिया मैम की वो टेक्निक बताई कि जस्ट डू ग्रेटिट्यूड, जस्ट शो योर लव, कि मुझे वो घर मिल गया, मैं मेरे हस्बैंड को मिलने जा रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, गाड़ी, एवरीथिंग, सब कुछ, द जर्नी, यू जस्ट विजुअलाइज दैट। मैंने ओके, आई विल डू दैट। मतलब जस्ट यू डू एंड देन रेस्ट, डोंट पुट योर लॉजिक एंड यूनिवर्स पर छोड़ देना। सुबह मुझे वापस मिली तो मैंने बोला आपने कुछ किया? बोले मैंने कुछ किया तो नहीं, पर जब मैंने आपकी ये शेयरिंग मेरी एक फ्रेंड से की, तो मेरी फ्रेंड वाज वेरी लो थी, तो बोले तूने तो यार मेरी एनर्जी लेवल को हाई कर दिया ये बात बोल के। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था। तो मैं बोली आप भी ये लिखो एंड आप ये स्वाद चखो, मैंने यहाँ पानी ला दिया, आप ये स्वाद चखो, एंड जब आपका ये हो जाए तो प्लीज
you do join this magic world, and then the magic will happen in your life. That's the thing. Thank you so much, all the mentors. Love you. थैंक यू सो मच कल्पना जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग। और आप तो बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हो इसमें। इन लाइंस में भी आपके दिल से निकले हुए शब्द थे, बहुत फीलिंग्स का एहसास हुआ हम लोग को भी। बहुत बढ़िया आपने लिखी है लाइंस। और आप लोग के पास तो अपने मैजिक डस्ट का पावर भी है। कोई भी ऐसे हेल्प मांगना चाहे, बस होना चाहिए कि हाँ दे आर इंटरेस्टेड, तो आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो। एंड इट इज वेरी 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 हेल्पफुल, यूजफुल। जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग फिर से एक बार क्लैप करके लिया मैम का स्वागत करेंगे। Not required. I'm already there. Hello, वेरी गुड all मॉर्निंग beautiful मैम। magicians. वेलकम डियर, वेलकम। Thank you so much. Yes. हाँ, क्या बोलूं, कहाँ से शुरुआत करूं? कल्पना जी बहुत इमोशनल कर देते हैं ना। अगर वर्ड्स को पकड़ लिया ना तो मतलब दूसरी दुनिया में चले जाओ, उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस होता है। बट यस, दिस इज द साइन ऑफ अवेकन सोल, जिसके अंदर वो मतलब दया बोलो, भावना बोलो, उसका सागर हिलोरे ले रहा है। लहरें मतलब आती जा रही। और कैसा होता है, मतलब किसी के लिए दया जब दिल में जाग जाते हैं ना, तो कैसा फीलिंग होता है, यू नो। आप सबने सुना है अमृत? सुना है? कहाँ से मिला आपको पता है? रिचा जी, गिव मी स्पॉटलाइट। अमृत का नाम सबने सुना है। अमृत के बारे में एक बहुत हमारी पुरानी स्टोरी है कि जब देवों की और दानवों की बहुत बड़ी बीच में लड़ाई हो गई थी, और उस वक्त उन लोगों ने डिसाइडेड किया था, कोई बोल रहा था स्वर्गलोक मुझे चाहिए, तो ये बोल रहे थे मुझे चाहिए, दोनों आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ रहे थे। तो अब क्या करना? तो उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला कि एक तरीका है, हम लोग है ना खुद डिसाइड नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं 50-50 आपको देते हैं, 50-50 आपको देते हैं। क्या अपीरियर होगा, क्या आएगा हमको नहीं पता, बट जिसका टर्न होगा उसको जो मिलेगा उसमें आप लोगों को सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। तो दोनों भी अग्री करते हैं, दानव भी अग्री करते हैं कि ओके ठीक है, और देवता लोग भी अग्री करते हैं कि ओके ठीक है, डन। तो फिर वो लोग पूरा प्लान करते कि पूरा समुद्र, जितना ओशियंस है ना, वो ओशियन के पानी का मंथन करते हैं। मंथन इट सिम्स स्ट्रोम पूरा हिला के उसमें से जो बेस्ट एसेंस है वो निकालते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने भी अपने दिमाग का जब मंथन करा है ना, तो वो मंथन से एक अमृत उत्पन्न हुआ है। अमृत है पॉजिटिविटी का, अमृत है वो अच्छी क्वालिटीज का, अमृत है आपके गुणों का, आपके देव तत्वों का, जो आपके अंदर जागृत हो चुके हैं ना। तो अब आपको वो हर चीज इतनी प्यारी लगेगी। अमृत नाम सबने सुना, लेकिन उसकी कुछ एक भी बूंद अगर टच हो जाते हैं ना, तो फिर दुनिया की बाकी सारी चीजें उसके सामने फीकी लगती है। तो जिसने दया की भावना को जिया और छू लिया, उसके लिए फिर बाकी सब मटेरियलिस्टिक जैसी चीजें लगेगी, मतलब उसको फिर थोड़ा ओके ओके सो एंड सो लगेगा, बाकी सारी चीज उसको सिर्फ उसी में मजा आएगा। आप लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हो? क्या मजा आ रहा है इस पॉजिटिविटी के वर्ल्ड में, इस लाइट वाली दुनिया में? आप लोगों को क्या मजा आ रहा है? अमृता, वाई यू आर हियर? कंटिन्यू आप पिछले 24 डेज से हो हमारे साथ। अनम्यूट योरसेल्फ। यस अमृता, यू कैन स्पीक। यस मैम। आप यहाँ पे क्यों हो? आपको क्या मिल रहा है? बहुत सारे छुपे हुए प्रॉब्लम्स के आंसर्स। एग्जैक्टली क्योंकि और एक टाइम तक सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिख रही थी, और अब आंसर्स दिख रहे हैं। एग्जैक्टली एक टाइम पे पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वो जहर पे था, लेकिन अभी तो मतलब अमृत जैसा, स्वर्ग जैसा फीलिंग आ रहा है। कुछ कुछ की हैप्पीनेस की लाइट अंदर जल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सेम दुनिया है, सेम सिचुएशन है, बट स्टिल कुछ अलग फीलिंग आ रही है, राइट? और ये तो जैसे अमृता ने फिलहाल इतनी कंफ्यूज थी, अगर डिप्रेस बोल सके तो डिप्रेस थी, अपने से, अपने लोगों से,
पर स्टिल उस सिचुएशन में से इसने अभी निकलना नहीं सीखा, लेकिन उसको टैकल करना सीखा है, एनकाउंटर करना सीखा है। अभी सिचुएशन सेम आती होंगी बट आपके रिएक्शन अलग होंगे, और वही आपको आपके हर सवालों के जवाब इंस्टेंट आपके अंदर से मिल जाते होंगे कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, और उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शन होंगे। तो उसको बोलते हैं अवेकननेस, जाग जाना। और सब हमारा ही किया धरा होता है, हम लोग ही करते हैं। गॉट इट? सो अगेन, जब अमृत की उन बूंदा का, अमृत मतलब बहुत बहुत उसको हाई लेवल का बोल सकते हो, लेकिन उसकी कुछ बूंदे क्या मतलब जैसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती मैं शब्दों में, कि आप लोग उसको टेस्ट कर रहे हो, और जब इसको टेस्ट कर लिया ना तो दुनिया की बाकी सारी चीजें उसके सामने फीकी है। लेकिन जब समुद्र मंथन जब होता है ना तो बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ। अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकलता है। यू नो हलाहल विष, सबको पता है स्टोरी? नो? ओके, किसको पता है? रेज योर हैंड। यस अनुभा, व्हाट इज दिस विष, व्हाट इज दिस हलाहल? हलाहल अगर हम अपने अंदर से बोले तो अपनी नेगेटिविटी बाहर आती है। वो आप बोल रहे हो, एक्चुअली में वो स्टोरी में हलाहल विष क्या था, जो समुद्र मंथन का स्टोरी था? वो विष था जो शिव जी ने पिया था, जी, और उनके कंठ नीले हो गए थे यहाँ तक। नीले हो गए थे। क्यों पिया था शिव जी ने? बाकी किसी कोई देवता क्यों नहीं पी पाया उसको? क्योंकि वो ही सिर्फ समर्थ थे उसको अपने अंदर रोकने में, उसको। कि वो ही सिर्फ समर्थ थे। इसके लिए तीनों लोकों में क्या की जाती है? शिवा की पूजा। हाँ, पूजा नीलकंठ के नाम से उनका नाम है। नीलकंठ के नाम से उनको जाना जाता है, और उनकी पूजा माता पार्वती ने उनको पीछे से सपोर्ट दी थी, और वो विष उनके गले में रुक गया था, अंदर शरीर को इफेक्ट नहीं किया था। तो एक फेमिनिटी जो हम पावर कहते हैं कि एक लेडी की क्या पावर है, तो वो भी हमें उसमें स्टोरी में पता चलती है। पता चलती है। तो जितनी ज्यादा श्रद्धा मजबूत होगी ना, इस बात पे भरोसा होगा कि शिवा ने इस पूरे संसार का विष पिया था, और उनकी कैपेबिलिटी थी, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कैपेबिलिटी थी। उनको पता था कि मैं पीऊंगा तो मतलब बहुत हार्मफुल है, और मतलब इस दुनिया का सबसे हॉरेबल पॉइजन है। गले में जाते उनकी पूरी बॉडी भी, उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया था। और फिर उसके हाथ, यहाँ पे शिवा ने, पार्वती ने अपना हाथ रखा था कि यहां से नीचे तक उनकी बॉडी में वो विष ना जाए, तो वो सपोर्ट वो शक्ति ने उन्हें दिया था। और फिर जो सांप हम देखते हैं ना, वो सांप आके लिपट गया था कि और ज्यादा नीचे ना जाए, तो परमानेंट वो स्नेक एज अ रिप्रेजेंटर कि वो विष उन्होंने पिया और वो वहीं तक रहे, तो वो नाग आके उनके गले में लिपट गए। शिवा को देखते हो ना कभी, स्टार्ट डिटेलिंग। उनके जो रुद्राक्ष है उसका मीनिंग क्या है, उनकी जो जटाएं हैं उनका मीनिंग क्या है, जटाओं से जो बहते हैं पानी की धारा है उसका मीनिंग क्या है, शिवा नाम का मीनिंग क्या है, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं उसका मीनिंग क्या है, क्यों बोलते हैं? बोलते हैं लेकिन पीछे का रीजन पता ही नहीं है ना। नमः शिवाय सुना है? न मतलब नभ, म मतलब ये पूरा न म शिवाय का मतलब निकलता है धरती, आकाश, पाताल, अग्नि और वायु। ये पांचों वर्ड में नमः शिवाय को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो परमात्मा का एक स्वरूप है, और परमात्मा के स्वरूप के रिप्रेजेंटर के रूप में ये पांचों तत्व, ये एलिमेंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ वेरी 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 डीप साइंस। एक एक चीज को भी आप निकालोगे ना तो भी आपको इतने हजार मीनिंग, हजार स्टोरीज मिलेगी बिहाइंड। और ये सब क्या है? मिस्ट्री।
वन टाइम सम टाइम हुआ था, लेकिन आज भी जो जो श्रद्धा करते उसको उसका फल मिलता है। तो शिवा ने जैसे वो विष पिया, सिर्फ उन्हीं की कैपेबिलिटी थी। तो जब आप भी अपने ब्रेन का मंथन करोगे ना, तो हलाहल विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, दया भी निकलेगी, करुणा भी निकलेगी और बहुत सारी चीजें भी निकलेगी। वो हलाहल विष क्या है? जब आप एक बार अच्छे हो जाते हो, तब आप दुनिया के सामने जब खड़े रहोगे ना, तो दुनिया तो वैसी है ना, आप अच्छे बन गए हो, लेकिन आपको उस दुनिया की नेगेटिविटी को एज अ शिवा बन के उस विष को आपको यहां पे रखना है। किसी ने कुछ बोल दिया, आई एम अ शिवा, आई एम द पावर, आई कैन मैनेज, यूनिवर्स विद मी, गटक लो, खत्म। सो दिस इज, आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूं कि नहीं, बट एग्जैक्टली ऐसा होगा और बहुत इजी से आप वो विष को पी सकोगे और उसका इफेक्ट जो सामने वाले पे होना चाहिए था ना, आप अपनी दया अपनी करुणा के द्वारा उसको तार दोगे, उसका विष अपने आप में ग्रहण कर। इज इट ग्रेट? आप उसका विष पी के आप उसको अमृत दे सकते हो। ये पावर है आपके अंदर। लोगों की तकलीफों को लेके उन्हें खुशियां दे सकते हो, उन्हें शक्ति दे सकते हो, उन्हें पावर दे सकते हो, उन्हें एम्पावर कर सकते हो, उनकी लाइफ के लिए स्टैंड ले सकते हो, उनकी जिंदगियां बदल सकते हो। यस, यू आर कैपेबल। आप सब में वो पावर। कौन कौन रेडी है विश के लिए? शिवा की वो क्वालिटी, वो शक्ति, वो भक्ति, वो समर्पण, वो संन्यास, वो वैराग्य अपने आप में लेने के लिए कि उतना विष पीने के बाद भी लोग आपकी पूजा करे, लोग आपके गुणों की पूजा करे कि वाह अनुभा तो यार इसके पास तो कुछ भी लेके जाओ हमको तो रिटर्न हमेशा अच्छा ही मिलता है। उसको कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऑलवेज इतनी स्माइलिंग ही रहती है। अरे 1000 रोने उसके पास लेके जाओ, उसके पास हमेशा हमको सॉल्यूशन ही मिलेगा। दैट काइंड ऑफ बिलीफ आपके अपने आपके पास आने चाहिए, कितना भी कुछ हो जाए। अरे मैं लक्ष्मी के पास जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी। और ये जिसने 25 दिन की मैजिक बुक प्रैक्टिस करी होगी ना, तो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका पूरा बॉडी, आपके वाइब्रेशन, आपके 7 चक्रास बोलो, आपका पूरा बोलो, सब कुछ आपका चेंज हो चुका होगा। इवन लिटरली अभी भी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि लोग जब आपके कनेक्शन में आते हैं ना, उनको सुकून मिलता है। हेलो, इतना सन्नाटा क्यों? हाँ या ना तो बोलो कि हाँ मैम, यस, कि रॉन्ग बोल रही हूँ। सर हिला के घुमा के बोलो तो मुझे पता चलेगा। आप लोग स्टिल एवरीवन इज सन्नाटा छा गया है, मतलब या मंथन हो रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। सब आपकी जादू भरी बातों में गुम हो गए एकदम। बट ये जिंदगी की सच्चाई है। और अब सबसे पहले कहीं पे विष दिखे ना, तो सबसे पहले नीलकंठ की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना वो विष पीने के लिए। बाकी की शक्ति परमात्मा आपको ऑटोमेटिक देगा, ऑटोमेटिक मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े। कल का असाइनमेंट सब लोगों ने कंप्लीट करा? यस नो? ऐसा कौन है जिसने नहीं किया? रेज योर हैंड, सामने आ जाओ फटाफट, क्विक। कौन है जिसने नहीं किया? सबने किया? लक्ष्मी जी कैसे किया और करने के बाद क्या हुआ बताइए। मैम बहुत अच्छा फील हुआ। और कल जब मैं वो असाइनमेंट लिख रही थी और जब मैंने धन्यवाद बोलते टाइम पे जब आंखें बंद करी थी, तो मुझको लिटरली ऐसे फील हो रहा था कि नहीं, वो हकीकत में मेरे साथ में हो रहा है अभी। वाओ। और जब वो ड्रीम वाली भी जब लिखी थी मैंने, असाइनमेंट लिख रही थी, जब भी सेम सेम ऐसे ही हो रहा था कि जब मैं धन्यवाद धन्यवाद जब एंड में जब मैं लिख रही थी, तो मेरी आंखें कितनी देर तक तो खुल भी नहीं रही थी मैम, कि ऐसे लग नहीं अपने को आगे का भी लिखना है। तो फिर मतलब ऐसे लग रहा था कि नहीं, बस आंखें बंद करके बैठे रहे बस। अब बहुत अच्छा फील हो रहा था मैम। सुपर।
थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर थैंक यू। यस, यहाँ पे आप प्रवचन सुनने आ रहे हो तो दिस इज नॉट अ प्रवचन कि यहाँ पे गुडी गुडी फील करके, अच्छा अच्छा फील करके, वाव फील करके आप चले जाओ। तो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही मिलेगा, मिलेगा लेकिन इतना सा। अब उसको कितना क्वांटिटी में लेना है ये सब आप लोगों की प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कोई ज्ञान नहीं बांट रहे कि ज्ञान लेके आप होशियार बन जाओ और अपने 4 दोस्तों के सामने जाके बोलो तेरे को पता है आज क्लास में क्या बोला, मैं भी अभी शिव बन चुका हूँ। एक पड़ेगी झापड़, मतलब कान के नीचे बोले तो नो, इट्स अ एग्जाम्पल। उसके लिए तो आपको जन्मों जन्मों क्या पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ क्वालिटी का एक अंश मात्र हमारे में आएगा, सिर्फ उस क्वालिटी का एक अंश हम बन पाएंगे। कण बोलते हैं ना, कण, ये सृष्टि अनंत है, इस सृष्टि का एक कण का भी 1000वां भाग भी हम लोग नहीं। तो किसी गुमान घमंड में मत रहना, कहीं अपना मुंह फुला मत लेना या गुब्बारा मत बन जाना, ईगो में मत आ जाना। नो, यू आर नथिंग, नो वन। सिर्फ उस अंश का 1% भी आपकी जिंदगी को तार देगा, एंड दैट्स माई गारंटी। करके देखो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर, वेरी वेरी अमेजिंग। और ये सारी दुनिया, जैसे अभी बातें सुनते हैं तो हमारे सामने पिक्चर चलती है ना, किस किस के सामने पिक्चर चली कि ओ समुद्र लहरा रहा है, एक तरफ देव खड़े, एक तरफ दानव खड़े, मंथन हो रहा है, वो शेषनाग को बांधा गया है, वो पत्थर हिल रहा है, नीचे वो कछुआ, उसके ऊपर वो पत्थर रख के फिर वो लोग एक तरफ खींच रहे हैं, और सडनली महालक्ष्मी निकली, कितने सारे रत्न निकले, कहीं ये कहीं वो कहीं वो। यस, किसने इमेजिन किया उस पिक्चर को? तो इसी तरीके से हमारी आंखों के सामने हर चीज मौजूद है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। इस दुनिया में रहस्य हर जगह बिखरा पड़ा है, ये जादू हर जगह बिखरा पड़ा है। हर शब्द के पीछे निकालो तो 1000 मिस्ट्री छुपी हुई है जो आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। तो आज एग्जैक्टली आपकी नजरों के सामने क्या क्या निकलेगा, आज का हमारा चैप्टर उसी के अकॉर्डिंग। तो आज से हमें वो सारी चीजें दिखाई देना स्टार्ट होगा जी। और कौन रीड करेंगे? आप बताइए मैम। मैम मैं रीड कर सकता हूँ? ओके, हाँ जी। भाई रिप्रेजेंटर है, सपना जी नहीं है तो क्या, बिहाफ शिवा यहाँ पे बैठे हैं शक्ति के। हाउ कम कोई और कर सकेगा? जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स द ब्यूटीफुल बॉन्डिंग। जब रिलेशनशिप ऐसा बन जाता है ना, तो बस वाह, स्वर्ग यहीं पे है धरती पे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। सब लोग इस पिक्चर को जानते होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा। आबरा काडाबरा, गिली गिली छू, चलो मैजिक हो रहा है, एक टोपी खाली पड़ी है और उस खाली कैप में से सडनली एक कबूतर आ जाता है, एक खरगोश आ जाता है, जैसे ही वो जादूगर छड़ी को घुमाता है, राइट? बट कैसे? उसमें तो कुछ नहीं था, लेकिन स्टिल कैसे आ जाता है? दैट कॉल चमत्कार। और चमत्कार किसका है? मैजिशियन का। और यहाँ पे हर कौन मैजिशियन कौन है? हम सारे के सारे लोग, जिनके भी रिजल्ट आप सुन रहे हो, वो सारे लोग मैजिशियन बन चुके हैं अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को सच करने के लिए। जो भी विश वो मांग रहे हैं वो पूरी हो रही है, जहां पे उन्होंने यूनिवर्स के रूल्स रेगुलेशन फॉर्मूलेस को सही तरीके से अप्लाई किया, उन सब लोगों की जिंदगी में रिजल्ट विजिबल। किसी के करोड़ों के चेक मिल रहे हैं, किसी को रिलेशनशिप मिल रहा है, किसी को हैप्पीनेस मिल रही है, किसी को जॉय मिल रहा है, किसी को फ्रेंड सर्कल मिल रहे हैं, किसी को गाड़ी बंगला व्हाटएवर, घर सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल कि यूनिवर्स के वर्ल्ड में आप लोग उस चीज को ले पाओ। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं जी। 20वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें, जो हमारे विज्ञान और हमारी तमाम शाखाओं के बावजूद
यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। थॉमस कार्यकाल कार्य कार्यायल लेखक और इतिहासकार 1795 से 18, थोड़ा इसको छोटा कर देना या 1881। जी, तो 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, गौर से सोचे, एकदम ध्यान से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है, एक मिरेकल है, आश्चर्यजनक, मेस्मोराइज, अबूझ, जिसको जाना नहीं गया, जादुई, मतलब हमारा कोई लॉजिक उसमें काम नहीं करेगा, और जितना हम सोच सकते हैं ना उससे और भी कहीं अधिक, ज्यादा 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 ज्यादा, जिसको अभी तक डिस्कवर करना विज्ञान के अंदर नहीं आता, या विज्ञान अभी भी उसको खोज रहा है। उसको पूरे तरीके से डिकोड करना विज्ञान के बस की बात नहीं है। हर जगह ये जादू बिखरा है। विज्ञान सिर्फ कितने % तक उसको ढूंढ पाया है, उसकी एक लिमिट है, और उस लिमिट से आगे अनंत संसार है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, जिसको हम जादुई वर्ल्ड बोलते हैं, मैजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, और मिस्टीरियस है, मतलब बढ़ते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कोई और छोर नहीं, कोई पता नहीं, बस आपका ये गारंटी है कि मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता ही जाएगा। बस 2 चीजें नहीं, नो इट, नो बट, ओनली अलाउ, सिर्फ और सिर्फ उसको होने देना। लॉजिक लगाओगे तो लात मार के यूनिवर्स भगा देगा, भाग चल जा तू तेरे लॉजिकल वर्ल्ड में, यहाँ पे कोई काम नहीं है। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अपने पूरे तन और मन को जब झुका दोगे ना, तब इसका मैजिक आपके सामने अपीरियर होगा। कहते हैं ना, जब प्यास लगती है ना, बहुत जोर की प्यास लगती है, प्यास इतनी लगी है, पूरा गला सूख रहा है, तो आप बैठे और सामने आपके कुआं है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि कुआं चल के आपके पास आएगा आपकी प्यास बुझाने, इज दैट पॉसिबल? नो। जिसको चाहिए वो खुद चल के जाएगा, जो मर रहा होगा ना वो खुद चल के उस कुएं के पास जाएगा, उसको झुक के बाल्टी अंदर डालेगा, पानी खींच के निकाल के अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। बस यूनिवर्स को उतना ही चाहिए, जस्ट गो एंड सरेंडर टू योरसेल्फ, और कंप्लीटली बिलीव, और पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ, फिर देखो मजे आ जाएंगे जिंदगी। जी, आगे बढ़े। हाँ जी। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहले खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगा। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी। हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले से ही साकार हो चुकी है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी, और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी कि यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से अपनी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी करने पर उन्हें मैंने सूची से काट दिया, और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। जस्ट लुक एट द लाइंस, क्या बोलना चाहती है आपसे। 7 साल पहले ये ऑथर जिसने ये बुक लिखा है, उस ऑथर के सच्ची घटना है, और ये तो उन्होंने उस वक्त समझाया था, लेकिन आज ये मेरी सच्ची घटना है कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो पहले पहले एक लिस्ट लिखा था, और लिस्ट लिख के कुछ कुछ की ड्रीम्स किया था कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, और धीरे धीरे वो विशेष इस तरीके से पूरे होते चले गए कि एक एक करके लाइंस को काटती गई। यस, फर्स्ट इच्छा डन, चलो टिक करो, निकालो। सेकंड इच्छा डन, चलो उसको टिक करो। थर्ड इच्छा डन, उसको टिक करो, और कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वो पूरे होते चले जा रहे।
मैंने 8 BHK का घर मांगा, डन हो गया। मैंने नई गाड़ी मांगी, हो गया। नया एक्टिवा मांगा, हो गया। नया लैपटॉप कंप्यूटर मांगा, हो गया। प्रोफेशन मांगा, हो गया। पैशन मांगा, हो गया। पर्पस मांगा, हो गया। नेम और फेम मांगा, वो भी हो गया। लोगों का साथ प्यार सपोर्ट मांगा, वो भी हो गया। मतलब ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, और बता बच्चा तेरी मर्जी क्या है। और जिनी खड़ा है आपकी हर, वो वाला जिनी तो सिर्फ 3 इच्छाएं पूरा करता था। कितनी? 3। बता मेरे आका तेरी रजा क्या है, मैं आपकी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा। सुना है सबने? मूवी देखा है डिज्नीलैंड वाला? यस, बट यहाँ पे नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। जो चाहो वो लिखो, उसको पाओ, खत्म हो जाए एक बार लिस्ट, दोबारा बनो एंड कंटिन्यू प्रोसेस। मतलब आप लोग शायद लिखते लिखते थक जाओगे, पाते पाते थक जाओगे, बट वो देने वाला कभी नहीं थकेगा, नहीं रुकेगा। इतना कुछ है उसके पास। किसी इंसान ने इच्छा की कि मुझे एरोप्लेन बनाना है, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु, बना। मेहनत तू कर, मैं पॉसिबल करता हूं। किसी ने बोला मुझे रॉकेट बनाना है, मुझे चांद पे जाना है, उसने इच्छा करी, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु। उसने मेहनत करी, कुछ कुछ चीजों को इकट्ठा किया एंड पॉसिबल की वो इंसान चांद पे पहुंचा। तो इस तरीके से किसी ने बीमारियों को डिस्कवर किया, किसी ने साइकिल, जो भी हमारे आसपास मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हम देख पा रहे हैं, वो सारी इंसान की इच्छाओं का नतीजा है। हर किसी की एक एक विश है और वो विश यूनिवर्स ने पूरी करी है। आज से अगर 5,000, 10,000, 50,000 साल, लाख साल पहले चले जाओ ना, सुना है ना सबने होमोसेप्शन या क्या बोलते हैं, इंसान चिंपैंजी की तरह, बंदरों की तरह रहते थे, धीरे 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 डेवलप हुए, गुफाओं में रहते थे, पेड़ पौधे खाते थे, कुछ नहीं था नॉलेज उनके पास, धीरे 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 उसमें से किसी ने सोचा चलो और डेवलप हो जाते हैं, उसने कुछ इच्छा करी होगी, तब जाके आग का आविष्कार हुआ, आग के बाद पहिए का, पहिए के बाद गाड़ी का, गाड़ी के बाद घर का, घर के बाद सोसाइटी का, सोसाइटी के बाद समाज का, समाज के बाद रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप के बाद टाउनशिप का। फिर ये सारा जो स्ट्रक्चर बना है, ये क्या नतीजा किसका है? इसका, मास्टर का, जो आपके पास है, जहां से ये इच्छाएं पैदा होती है। कुछ भी सपना देखो, जो जितना बड़ा आप सोच सकते हो, जितना बड़ा आप इमेजिन कर सकते हो, वो इस दुनिया में हकीकत बनना पॉसिबल। किसी ने कभी सोचा होगा आज से 50 साल पहले कि हाँ, एक बेबी मतलब विदाउट मदर और विदाउट फादर भी ग्रोन अप हो सकता है आउटर में? किसी ने सोचा होगा? IVF का नाम सुना है? नो, बट किसी ने विश जरूर किया और आज की रियलिटी में वो चीज पॉसिबल है। और नाउ तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि विदाउट मदर की वोम के भी वो ऐसी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा वहां पे 9 महीने उस माहौल में रह सके, जो माँ के गर्भ में जो उसको पोषण मिलता था, वैसी टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट में हो रही है, क्योंकि किसी ने इच्छा करी। आज ओपन हार्ट सर्जरी एक रोबोट मिनटों में कर सकता है और उसका सक्सेस रेट 99.9% मतलब अकॉर्डिंग रहता है। किसी ने सोचा होगा? यस, इट्स पॉसिबल। किसी ने सोचा होगा आपका हार्ट आपके दिल से निकाल के आपके किसी फ्रेंड के हार्ट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए? यस, इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हर चीज मुमकिन है, बस सोचो तो जरा। आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस कितना है? क्या क्या मांग सकते हो, सोचो। आज इतना बड़ा दुनिया खुलेगा, अब आपको विश लिस्ट भी छोटी लगेगी, आए मैंने ये क्या मांग लिया। यस, नो। और हम क्या मांगते रहते हैं? सिर्फ गाड़ी, बंगला, घर, खाना पीना, ये वो, बस दे दो और चले जाओ खा पी के इस दुनिया से। अरे यार, क्या करने आए हो इस दुनिया में? क्यों आए? बच्चे पैदा कर दिए, शादी कर दी, अच्छे घर ले लिए, गाड़ियां ले ली, और फिर 70 की एज के बाद चलो टाटा बाय बाय।
खाया पिया मजे की। दिस इज लाइफ। अपने आप से पूछना। चलो आगे बढ़ते हैं। जी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। कंटिन्यू करूं? जी। मैंने सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद किया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। ऊपर कीजिए मैम। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई है। बोरा बोरा की यात्रा मेरी एक लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। कंटिन्यू। जी। मेरी यह कहानी आपको इसलिए बताई ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जी, ये सचमुच में बहुत बेशकीमती है। और ये सारी चीजें आपने पहले कभी महसूस नहीं की होंगी जो अब यहाँ पे आपको हो रही है। दैट इज रियलिटी। सेटिस्फाई योर लॉजिक और मैजिक दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप विज्ञान से भी आप इसको परख सकते हो, और आप मैजिक के थ्रू, जादू के थ्रू भी आप इसको परख सकते हो। तो दोनों भी पैरामीटर पे जब कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, तो फिर करना नहीं पड़ता, फिर ऑटोमेटिक होता है। जिन जिन लोगों के साथ हो रहा है ना, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं किया, मैं पहले ही बोल रही हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है बिकॉज ऑफ आपका जो लॉजिकल माइंड था वो भी सेटिस्फाई है, और जो आपका मैजिकल माइंड है वो भी, दोनों भी सेटिस्फाई है। और इसी तरह हर जगह पे आप जहां भी इस मैजिक बुक के सेशन के बाद भी अगर आप कहीं जाते हो, तो दोनों ही पैरामीटर पर जहां पे भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा ना, आंसर मिल जाएंगे, वहां पे आप उस चीजों को लाइफ में अप्लाई कर लोगे। वहां पे फिर आपको किसी के मोटिवेशन की, किसी की अच्छी बातों की या कुछ भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो प्रोसेस में हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, बस अपने आंसर ढूंढना। और ये तो मैं बहुत ब्यूटीफुली सिखा दूंगी कि कैसे। मैजिक बुक में ऐसा कोई भी एरिया, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा जहां के आंसर आपको ना मिले। तो आप ऑलरेडी सीख जाओगे, किसी भी एरिया को पकड़ लो, उसके आंसर आपको ऑटोमेटिक अंदर से आपको जवाब मिल जाएंगे। तो इधर उधर किसी मतलब गलत जगहों पे तो भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांकोगे ना, हर सवाल का जवाब मिलेगा। कंटिन्यू। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षक के नियम का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लगा। इतने समय में मैं सारी इच्छाओं को साकार होना इत, इतनी इतने कम इत, इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं यह बता दूं कि जब मैं अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था, और मेरे पास केवल 2 ही महीने थे
इसके बाद मैं इसे बंद करने को के लिए विवश हो जाती और अपने घर की सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा कर्ज चढ़ा हुआ था, उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची आपका में सॉरी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में। विजया लक्ष्मी जी आंटी है क्या यहाँ पे? जी, आप रीड कीजिए। अनम्यूट कीजिए। जब से मैंने कृतज्ञता और विजया आकर्षण लक्ष्मी जी, आप स्क्रीन पे देख के पढ़ सकेंगे? नहीं, मैं किताब है मेरे पास, मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, आपको स्क्रीन पे देख के पढ़ना है। स्क्रीन में देख के ही पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, आप ट्राई कीजिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। देखिए मैं यहाँ से हाईलाइट कर रही हूँ, आपको वो पैराग्राफ पढ़ना है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से पढ़ना, ठीक, ओके। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लगा। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। कंटिन्यू। आगे बढ़ो जी। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह भी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और हर इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आगे पढ़ो। जी, कंटिन्यू। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं,
तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। जी, थैंक यू सो मच विजया लक्ष्मी जी। अभी क्या हुआ आप सब लोगों को पता है? आप लोगों को पता है क्या हुआ? नो, कहते हैं ना कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। नो कॉन्सिडेंस इन दिस वर्ल्ड। आपको पता है विजया लक्ष्मी जी आंटी आज कितने टाइम से इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे रीडिंग का चांस मिले, प्लीज मैं एक बार रीड करना चाहती हूँ। यू कैन इमेजिन। आई गेस आपकी एक इच्छा आज जरूर पूरी हो गई। हाँ, एकदम एकदम मेरी इच्छा पूरी हो गई। यस। सो इस दुनिया में कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये यूनिवर्स जितनी शिद्दत से आप उसमें एनर्जी डालोगे, हो सकता है सपना जी का ट्रैवलिंग करना, हो सकता है ताराचंद जी का थोड़ा स्लो रीड करना, या कुछ कुछ की मतलब वो कैसे अलाइन करता है सारी चीजों को, यू नेवर नो। आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप विश कर सकते हो तो यूनिवर्स बाहें फैला के आपकी हर उस इच्छा को पूरा करने के लिए रेडी है। नो मैटर हाउ, एंड डोंट गो इन हाउ, जस्ट अलाउ प्रोसेस को होने देने के लिए। बस अपनी आस्था का वो दामन जो पकड़ा है ना, उस डोर को कभी मत छोड़ो। एवरीडे जब मैं एवरी मैसेज को भी रीड करती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है। आपका हर शब्द मेरे लिए बहुत मीन करता है, आपका हर कमेंट, फीडबैक, आपकी इंक्वायरी मेरे लिए बहुत मीन करती है। और बहुत बार मैंने पढ़ा, बट ऐसा मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उनको चांस दूं, बिकॉज ऑफ एक जो रीडर हो जाता है ना फिक्स्ड, जैसे सपना जी की आवाज, तो आप सब काफी फेमिलियर हो उनके साथ, और काफी फ्लो अच्छा चलता है। कहाँ पे रुकना, कहाँ पे ठहरना, कहाँ पे स्टॉप करना, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना, दे नो वेरी वेरी वेल। जैसे रिचा जी है तो सेम चीज कर पाते हैं। हाँ, ताराचंद जी भी राइट नाउ अभी उस प्रोसेस में है, बट स्टिल इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। बट हाँ, आज कैसे, आज ही क्यों, इससे चैप्टर में आज ये क्यों हुआ? यस, दैट्स द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच विजया लक्ष्मी जी। अभी तो आपका पक्का गारंटी नेक्स्ट आप हमारे रीडर बन जाएंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। और कितनी प्यारी आवाज है, कितना वजन है आवाज में, और कितनी क्लियरिटी है। इज इट? सबने सुना? सो आज फर्स्ट ऑफ ऑल सब क्लैप करके विजया लक्ष्मी जी को अप्रिशिएट करेंगे फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। तो आज का चैप्टर हमें बताया कि अपनी शीर्ष की इच्छाओं को लेना है, आपको भरोसा करना, इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी होने दो। वो राइटर ने हमको बताया ना, रोंडा बर्न ने बताया कि उनके पास $20 लाख का कर्ज था। इतना बड़ा कर्ज उन्होंने सिर्फ 3 सालों में चुका दिया। समुद्र किनारे बंगला बनाना, वो भी यूएसए और ऐसी जगह पे। सोचो, हो सकता है इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद? लेकिन नहीं, यूनिवर्स ने बोला तथास्तु। जो जो लिस्ट उन्होंने लिखी थी सब होते गए, होते गए, होते गए, होते गए। और एक टाइम पे ऐसा हुआ जब उनकी लिस्ट की वो सारी विशेष खत्म हो गई, तब उनको एहसास हुआ कि वाह। और जब जब उन्होंने हर चीज को काटा ना अपनी लिस्ट में से, उनकी आंखों में आंसू थे कि यूनिवर्स कितना दया, अपने बच्चों की बात को कितना अच्छे से सुनता है। जो भी मांगो, मम्मी पापा के पास हम जिद करते हैं ना, मम्मा मुझे ये खिलौना चाहिए। बच्चे ये नहीं सोचते कि मम्मी पापा की कैपेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, वो मेरे लिए ये चीज लाएंगे कि नहीं लाएंगे। उनको डाउट नहीं होता, या वो क्लियरिटी, बस झगड़ा और जिद होती, मेरे को चाहिए तो चाहिए, नो मैटर आप कहाँ से भी ला के दो, बस चाहिए मतलब चाहिए। इज इट? अभी जस्ट मैं रिसेंटली मुंबई गई थी, तो मेरे बच्चे, एक्चुअली मैं अपने प्रोमिसेस को ब्रेक नहीं करती, ये मतलब मेरा स्ट्रक्चर है मेरे लिए। तो मैं कहीं जाती हूँ ना, तो वो मेरे मुंह से पहले से बुलवा लेते हैं, कैसे भी रो दो के, गिर पड़ के, झगड़े करके, बस आप एक बार अपने मुंह से बोल दो ना, तो हमको पता है कि वो हो जाएगा। का क्या नाटक लगा रखा, जाओ यहाँ से। तो कि नहीं, बस आप एक बार बोल दो, बस
मैंने कहा वह पॉसिबल हुआ? हाँ, इसीलिए आप बोल रहे हो ना कि आप नहीं लाने वाले हो, हमको पता है, पहले आप बोलो बस। हमको स्केटिंग चाहिए, हमको स्केटबोर्ड चाहिए, हमको पेंटिंग्स के लिए कलर्स चाहिए, हमको ये चाहिए, और इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी थी। एक दिन तो मेरा उनका लिस्ट पूरा करने में, और इस प्रॉमिस के साथ, पहले आप बोलो तभी हम लोग बिलीव करेंगे, फिर आप जाओ, नहीं तो नहीं जाने को मिलेगा। ओके ठीक है, दैट टाइप ऑफ बिलीव। नो मैटर, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीजें भी मिलना पॉसिबल है कि नहीं है, बस उनको तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। आप कुछ भी करो, हमको वो चाहिए। तो यूनिवर्स के सामने वैसा ही बच्चा बन जाओ, उतनी ही ईमानदारी के साथ। बस झगड़ा करो, जिद करो, शिद्दत करो, मुद्दत करो, भरोसा करो, रोना करो, पिटना करो, गिरना करो, कुछ भी करो, लेकिन बस चाहिए यूनिवर्स एज अ मॉम एंड डैड। इस पूरे संसार को पालते हैं तो वो हमारे विशेष को पूरा नहीं कर सकेंगे। हम इंसान है जो सोचते हैं कि हमारे ऊपर इस पूरी दुनिया का बोझ है और हम ही जैसे दुनिया चला रहे हैं। यस नो, लगता है ना? थोड़ी सक्सेस मिल गई, पता नहीं कौन से दुनिया में उड़ने लगते कि वाह, मेरी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, मेरी वजह से ये चला रहा हूं, मैं वो चला रहा हूं, मैं कंपनी चला रहा हूं, मैं बिजनेस चला रहा हूं। इज इट? कौन चला रहा है? आपके ऊपर एक हायर पावर है। आपको लगता जरूर है, बट एक्चुअली में द वन एंड ओनली द यूनिवर्स, वो सब कुछ चलाने वाला है। एक चिड़िया, एक जानवर, एक कबूतर, एक तोता, एक मैना, एक शेर जब भी पैदा होते हैं ना, तो उनको फिक्र नहीं होती कि कल वो क्या खाएंगे, कभी नहीं सोचते। वो कभी इकट्ठा करके अपनी चीजों को रखते नहीं है कि हाँ 6 महीने के लिए मैं स्टोर करके रख देता हूँ कि हाँ 6 महीने के बाद मैं खाऊंगा क्या। इंसानों को देखो ना, तो 6 पीढ़ियों तक का स्टोर करके रखते, फिर भी टेंशन में, हाय मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा, उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कैसे सरवाइव करेगा। इतना इतना इतना, बस स्टिल सोचो जरा, मतलब ये दिमाग दिया है, निकालो अंदर से। और अब मतलब ऐसा लगेगा हाय मैम क्या बोल रही है, लेकिन पक्का ये तो है तो सच। इट? हाँ, इसको बोलते हैं अंतरात्मा का जागना। थैंक यू सो मच ऑल वंडरफुल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, इतना इतना ज्यादा ध्यान से सुनने के लिए और उस पर अमल करने के लिए। सो आज का हमारा होमवर्क जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को दिल से महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े जो विश आपने लिखी थी। 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है बाय योर हार्ट एंड सोल। दिल से अधिक कृतज्ञता को महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ में रखें और दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवांस में यूनिवर्स को कृतज्ञता दें और फील भी करें। आज रात सोने जाने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से किसी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। किसी के मन में कोई शंका, कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो, या तो फिर शेयरिंग के लिए भी कि आज आपने क्या सीखा, क्या महसूस हुआ, कहाँ पे आपके दिल में वो बात छुपी, तो वो भी आप ब्यूटीफुल शेयरिंग कर सकते हो। यस, आपको अपना नाम लेना है और आपको अपनी सिटी का नाम बताना है, फिर शेयर करना है। और काफी सारे न्यू पार्टिसिपेट हमारे साथ ज्वाइनिंग है जो एवरीडे मतलब रिकॉर्डिंग के लिए या उसके लिए पूछ रहे हैं, तो आप एलवीटा बाय लता खोटेल, LVITA एलवीटा BY बाय
LATA लता KHOTED खटेर यूट्यूब पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही न्यू रिकॉर्डिंग्स वहां पे अपलोड होगी, आफ्टर प्रोसेसिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है और आप उसको देख सकते हो। और उसको रिकॉर्डिंग्स को भी जो सीनियर पार्टिसिपेंट है और जो डेली प्रैक्टिशनर है वो भी अपने पूरे दिन में आप जो भी काम करते हो उस टाइम पे वो रिकॉर्डिंग्स को चलाया करो। मिनिमम कम से कम जब 3 बार आप इस चीज को पर डे में सुनोगे ना, तो वो पूरे प्रोसेस होल एंड कंप्लीट आपके अंदर जाएगा। आप अपना काम कंटिन्यू करते रहो, बट रिकॉर्डिंग्स ऑन करो, हेडफोन्स अपने कान में डाल के उस चीज को सुनते रहो, तो और ज्यादा क्लियर होगा। जो अभी समझ में नहीं आया दूसरी बार सुनोगे और ज्यादा, तीसरी बार सुनोगे तो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, डन जी। यस रिचा जी, आपने हैंड रेज किया है। ओ माय गॉड, इतने सारे। हाँ मैम शेयरिंग कर सकते हैं अभी? क्वेश्चन तो नहीं है, शेयरिंग का है। जी बिल्कुल, दोनों के लिए वेलकम। तो मैं रिचा अग्रवाल नवी मुंबई से बोल रहे हैं। तो पहले सबसे पहले मैम आपका इतना ज्यादा ज्ञान बढ़ाने का हम लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रोज नई नई चीजें सिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर ताराचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी रीडिंग करी। तो मैडम जैसे आपने बोला विजय लक्ष्मी जी का कि आंटी का सोचिए इतनी शिद्दत थी कि उन्होंने पहले बोला कि नहीं मैं बुक से रीडिंग करूंगी, लेकिन उनके मन में इतना दृढ़ वो था कि ठीक है, उन्होंने स्क्रीन से रीडिंग करने को भी अपनाया। तो ऐसा हम लोगों को मोटिवेशन उनसे लेना चाहिए कि इतनी ओल्ड एज में होके भी उन्होंने तुरंत तुरंत उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा, वो बहुत बड़ी बात थी। और मैम जैसे आपने बोला कि उन्होंने मैनिफेस्ट करा होगा कहीं ना कहीं कि रीडिंग करने के लिए, तो ऐसी जब से हम कर रहे हैं मैजिक बुक, तो हमने भी कभी सोचा था कि शायद किसी सेशन में हम भी प्रेयर कराएं तो बहुत अच्छा होगा। और सच में हमने अपने ड्रीम में लिखा था कि कभी प्रेयर कराएं या कभी सेशन लें। और आज वो ड्रीम्स देखते हैं और उसको कट करके लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस स्टेज तक आ गए कि थोड़ा कुछ शुरुआत कर दी है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और मैम इसमें जैसे लिखा गया है कि ड्रीम लिस्ट में थैंक यू करके, तो जो भी ड्रीम्स पर पूरे होते हैं, अभी 2 दिन पहले ही देखा लिस्ट में कई सारे ड्रीम्स पूरे हो गए थे, तो हमारी आदत है उसमें डन लिख के, थैंक यू लिख के और डेट डाल देते हैं। तो वो जब करते हैं तो वाकई में ऐसे इमोशनल फील होता है ना कि अरे बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, 2-3 बचे हैं, और उसमें ऐड होता चला जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैम उसमें एक चीज है कि बेटी का बोर्ड का रिजल्ट आना था और उसको पहले से, रिजल्ट आने के पहले ही कह रही है मम्मा ये भी आपका पूरा होने वाला है, इसको भी आप थैंक यू लिख के डन कर दो। हमने कहा ऐसे नहीं होता बेटा, पूरा होने के बाद ही करता है। उसको इतना विश्वास था कि आपके सारे विजन बोर्ड के आप टिक टिक कर रहे हो, डन थैंक यू लिख रहे हो, तो आप ये भी पहले से कर दो। और वही हुआ एग्जैक्टली, जो परसेंटेज हमने उसका लिखा था सेम वही आया। तो बहुत बढ़िया, विजन बोर्ड से भी बहुत फर्क पड़ता है। और बस थैंक यू सो मच मैम आप सबकी टीचिंग्स का। इसी जर्नी से हम जुड़ा रहना चाहते हैं हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग रिचा जी। थैंक यू मैम, सुपर थैंक यू। जी। यस रितु जी, देन नेहा, अनम्यूट जी। गुड आफ्टरनून मैम। मैं ये पूछ रही थी कि जो अभी जो ये जो चैप्टर में जो बोला गया है कि लिस्ट को, विश को अपने पास में रखिए, पॉकेट्स में रखिए, तो मैंने तो वो जो ड्रीम डिजायर है, मेरी एक एक विश मैम मैंने 10-10 12-12 पेज की लिख के रखी है, तो मैं तो शॉर्ट में लिख के रखूं? उसको शॉर्ट की नोट्स पता है आपको? बुलेट बुलेट पॉइंट पता है? हाँ हाँ, बुलेट पॉइंट्स। हाँ हाँ, तो हाँ। वो लिस्ट में से बुलेट पॉइंट निकाल दीजिए 10 और फिर उसको आप लिस्ट आउट करके अपने साथ रख सकते। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस नेहा जी। Yes. Hello. Neha from Calcutta. Good afternoon. Amazing good afternoon. Thank you to my magical family. My daughter was not well. It was actually now 2 days, and I have posted her picture also in the group, magical group. कल रात को उसको 11 बजे बुखार आया था, उसके बाद से उसके 2 दिन से रोज बुखार आ रहा था, हर 4 घंटे के बाद बाद। और कल मुझे ऐसा लगा कि मैं मैजिकल फैमिली में डाल दूं उसका पिक्चर, एंड ट्रस्ट में उसको अभी तक कोई बुखार नहीं आया, एकदम शी इज कम्प्लीटली ओके।
आज वो वॉमिट कर रही थी तो देखा इतना कफ निकला उसमें वॉमिट में। और आई एम सो हैप्पी कि उसको कफ निकल गया और उसके बुखार नहीं आया। उसको 102 103 टेम्परेचर आ रहा था 2 दिन से, एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि क्या हो रहा है। बट थैंक यू माय मैजिकल फैमिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सो मच। सबने मुझे इतना 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 प्यार दिया। मेरी डॉटर को मैंने दिखाया, देखो मेरी एक नई फैमिली बनी है, मैजिकल फैमिली, एंड दे लव यू सो मच। आई एम सो सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिया जी फॉर गिविंग मी वन मोर फैमिली। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग एंड डेफिनेटली इतना इतना पावर आ चुका है। मतलब ये फैमिली सपोर्टिव सिस्टम जो भी है ना, एक विश भी करे ना कोई कि हाँ आपकी बच्ची के लिए बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा मैजिक वॉन्ड, बहुत सारा डस्ट, और इंस्टेंट उसका फर्क पड़ता है। इट्स अ विजिबल। सो थैंक यू सो मच जी। यस कल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। एम आई ऑडिबल मैम? यस यू आर। हाँ मैम, आपने आप जो शिव जी की बात की कि जहर यहाँ तक रखना, नीचे नहीं उतरना, वो प्रॉमिस करना, इसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है कि मेरी मम्मी ने हमेशा यही सिखाया कि कभी भी किसी के भी सामने कुछ भी कोई बोल दे बड़े, कुछ जवाब नहीं देना। तो वही करती आई। पर फिर कभी बच्चे बोले आपको कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं? जब कहाँ कोई गलत कर रहा है तो आप जवाब ही नहीं देते हो कुछ। तो अब इस फैमिली में ज्वाइन होने के बाद में मुझे गलत सही का पता चल रहा है। देन मैं उनको वही चीज बहुत प्यार से बोल देती हूँ कि दिस इज द रॉन्ग थिंग, दिस आई कांट टॉलरेट नाउ। सो प्यार से बोलती हूँ, तो इज दिस रॉन्ग बिहेवियर? कि बस सी आई कांट नाउ, आई कांट टेक इट मोर। मैं अंदर अपने आप को हर्ट करती जा रही हूँ, आपको एक्सप्रेस नहीं करी, पर मैं अपने आप को अब मैं अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खो सकती। वो चीज मैं अब बहुत प्यार से बोलती हूँ कि मैम दिस इज द रॉन्ग थिंग, दिस यू कैन डू दिस वे, पर नाउ आई कांट टेक इट। तो वो एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? बहुत प्यार से समझाती हूँ। यू आर डेफिनेटली राइट डियर। और इसमें क्या होता है कि आज से पहले के जो लोग थे ना, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। वो करेज भी उनके अंदर नहीं होता था, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। राइट नाउ जैसे जैसे दुनिया चेंज हुई है, ये चीजें भी बदली। और ये बदलने के बाद आज हम देखते हैं ना कि नारी का सशक्तिकरण, पावरफुल आयरन लेडी एंड समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। तो उसका यूज भी हुआ है, उसका मिसयूज भी हुआ है। पहले बचपन से आप लोगों को घोट के पिला दिया जाता था, अरे तू तो ये है, तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तू शक्ति है, तू पावर है, तेरे को घर संभालना पड़ेगा। और उस टाइम पे मतलब वो ज्यादा सोचते नहीं थे उस बैरियर के बाहर। बट अब जैसे वर्ल्ड ओपन अप हुआ है तो चीजें बदली है, बैरियर बदले हैं, बिलीफ सिस्टम बदला है। तो राइट नाउ में हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे पास वो राइट्स हैं। और जो वे आपने अपनाया वो भी बहुत अच्छा है कि आप सामने जाके नहीं, बट डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो जहां पे आपके स्वाभिमान पे चोट पहुंचती है। तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं। ठीक है जी। और एक सॉफ्ट लाइन तो वैसे भी हर रिश्तों के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई कारपेट की तरह आपको यूज करके हर रोज आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे जा रहा है, और जहां पे आप अपने आप को काफी डिग्रेड या बिलो द लाइन महसूस कर रहे हो, तो वो चीज को सहन करना भी मतलब दिस इज नॉट राइट वे। वो करके आप खुद तो मतलब पॉइजनिस्ट हो गए। आपके सराउंडिंग में जो भी आपके अंदर वो भरता जाएगा तो वही आप निकालते जाओगे हर एक के ऊपर। सो डोंट डू लाइक दैट, राइट? एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन कल्पना जी। बहुत से लोगों को अपना आंसर मिला होगा, और ये लेडीज का बहुत बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन, जिसमें आज से काफी वक्त पहले मैं भी सफर कर रही थी। सो राइट नाउ इज वेरी वेरी क्लियर कि कुछ चीजें जो मेरा होना इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करता है, मेरा प्रेजेंस एग्जिस्ट करता है, मेरी भी कुछ भावनाएं हैं, मेरी भी कुछ ड्रीम्स है, कुछ सपने हैं, पर उसके लिए सबसे पहले अपने में ग्रेटिट्यूड को भरना पड़ता है, वो पावर को भरना पड़ता है, ताकि हम एक्सप्रेस भी कर पाए।
ठीक है, और फिर ऑटो प्रोसेस पे सब अच्छा। अगर ग्रेटिट्यूड के वे में आपने बोला ना, देन नथिंग इज रॉन्ग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यस निकिता जी। मैं निकिता सराफ कोलकाता से बोल रही हूँ। मैम मेरे पास 2 शेयरिंग है। एक तो कल मैंने जो होम असाइनमेंट किया था कि 3 अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में उसको कृतज्ञ करना है कि वो चीज कंप्लीट हो गया है। तो मैंने अपने छोटे बेटे के लिए लिखा था मैम कि उसको ना स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, तो उसके कान के पीछे एक बड़ा सारा कुछ फोड़ा सा हो रखा था। तो कल रात को मैंने उसको ब्लेसिंग्स किया, मतलब अपने आप को लिखा उसमें कि वो एकदम ठीक है, उसकी स्किन ग्लो कर रही है। एंड मैम आज मैं एकदम शॉक रह गई, वो सुबह उठ के आया, मैंने उसको पूछा कि बेटा कैसा है तुम्हारा, बोला मम्मी वो चीज ही गायब हो गया है। तो इट वाज रियली गुड, मतलब मैजिकल हैपेंड। एंड सेकेंड शेयरिंग है मैम मेरा कि मैं वॉक करती हूँ तो थैंक यू बोलते जाती हूँ, तो उससे मुझे रियली बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अब जैसे मेरा अपार्टमेंट है तो वहां पे ना कुछ गिरा हुआ रहता है, कोई रैपर गिरा देता है, कोई पैकेट्स गिरा देता है, कोई ऐसे ही कुछ खाने का सामान। तो अब मुझे ना उसको चलते चलते मतलब वो क्लीन भी करने लग गई हूँ। मुझे रियली धरती से पूरा प्यार, मतलब एक होता है ना कि अपनापन वाला फीलिंग कि ये मेरी है, जी इसको मैं एकदम क्लीन रखूं। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो यही 2 शेयरिंग थी मैम। वाओ, दैट्स रियली मैजिकल शेयरिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयर दिस। जी, जब हम जिस चीज को प्यार करने लग जाते हैं ना, जब वो अपना लग जाता है, जब आप 5 एलिमेंट को अपना बना लोगे ना, हर जगह मत, वो आपकी हेल्प के लिए रहेंगे, आप उनकी हेल्प के लिए रहोगे। सब कुछ आपका ही तो है। हमने कभी उनके साथ कनेक्शन, उस वन के साथ कभी कनेक्ट किया ही नहीं ना। मैं और मेरा की दुनिया में ही हम जीते आए हैं, और जितना ज्यादा आप कनेक्ट होगे आपका दायरा बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल शेयर। जी ताराचंद जी। नमस्कार लिया मैम, आपने जो मुझे रीडिंग के लिए चांस दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो अगर सपना यहाँ पर नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी कमी पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और जिस तरह बच्चा 1 साल का होता है, घुटनों के बल चलता है, अगर जब तक आप उसको कोई उंगली नहीं देंगे वो चलना नहीं सीखता है, उसको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। आपने मुझे इसी तरह उंगली पकड़ के चलाया है और आज मैं चल रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बट वो उंगली, वो हाथ, वो सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है। आई एम नथिंग, जो भी है जरिया, आपकी जरिया अपनी चाहिए ना कोशिश मैम। है, आपकी अपनी कोशिश है, आपका सरेंडर है जो आपको आगे फॉरवर्ड कर रहा है। थैंक यू सो मच जी, कंटिन्यू करते रहिए और इस जर्नी में आगे आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चन डन? यस नो, किसी डाउट में मत रहिएगा, अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। सेजल दोषी का हैंड राइज है। सेजल जी, आपको वीडियो मोड पे आना पड़ेगा, ऑन योर वीडियो जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, Hello, ma'am. First of क्वेश्चन और all, शेयरिंग। thank you for क्वेश्चन question. Sorry. Can you explain that fine line between ego and self-respect? जो अभी पहले किसी ने शेयर किया था. यस, डेफिनेटली। ईगो एंड स्वाभिमान, सेल्फ एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, तो बहुत छोटी सी लाइन होती है। ईगो कब सेल्फ एक्सट्रीम या हमारा स्वाभिमान कब ईगो में कन्वर्ट हो जाता है ना, हम नहीं जानते। बहुत महीन सी लाइन होती है इनके बीच में। ईगो क्या है? सेटिस्फाई करेगा, आपके अहंकार को खाना देगा, उसको बढ़ाएगा, मतलब आई एम समथिंग और सामने वाले को सुनना चाहिए, दैट इज ईगो। और मेरी कुछ रिस्पेक्ट है मेरी अपनी नजर में, उसे मैं हर्ट ना करके सामने वाले को एक लाइन खींच देती हूँ कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। वहां पे मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ये बाउंड्री लाइन है, ये खींच दी है लकीर मैंने, इससे आगे आपको बढ़ना भी नहीं। दैट कॉल्स स्वाभिमान।
पर अगर वो हमसे बड़े हैं तो हम उनको नहीं बोल सकते ये सब चीज, तो तो कैसे वही लाइन ड्रॉ करे तभी? वो बोला ना, वो आपको अपनी जिंदगी से खुद को निकालना पड़ेगा, वो आपके अपने अंदर से आएगा। अगर कोई बड़ा है तो वो डेफिनेटली मतलब आपकी रिस्पेक्ट को ही डिजर्व करता है। और कुछ चीजें जैसे हम बड़े लोगों के जो बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं ना, तो उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा अगर बड़प्पन दिखा है तो हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं उनके लिए। और जैसे कोई कि आपका, सॉरी सॉरी, जी जी कंप्लीट। नहीं आप बोलिए, सॉरी। कोई ऐसा होता है, जैसे अभी मेरा एग्जांपल ले लो तो मेरी सासू मॉम है, मेरे साथ ही रहती हैं। शी इज मोर देन राइट नाउ अभी 83 ईयर की है। जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है, जो उनके बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं, और जिस लैंग्वेज में वो बोलते हैं, वो लैंग्वेज मतलब मेरे क्राइटेरिया में कहीं भी सेट नहीं होता। बट अपने आप को मैंने ये वर्ड्स दिए हैं कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, तेरे को उनको रिस्पेक्ट के साथ ही जवाब देना है, तो बात खत्म। तो वो बोलते बहुत कुछ है लेकिन मुझ पे इसका इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज ऑफ मेरे पास ग्रेटिट्यूड का शील्ड है। राइट? तो वो आपके ऊपर है, आप उसको अपने ईगो पे लेते हो या अपने स्वाभिमान पे लेते हो, ये भी किस तरीके से टैकल करना, ये भी दो अलग चीजें। फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद उसको टैकल कैसे करना है विद रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, ये भी आपको आना चाहिए। और बोला ना, विष पीना कोई आसान बात नहीं होती। उसके लिए आपको अपने ईगो को पूरा दबाना पड़ता है, तभी तो आप में वो देवगुण जागृत होगा, तभी तो मतलब देवता या वो बड़प्पन, बड़ा दिल रखो, बड़ी बड़ी बातें जो सुनी है ना वो होनी स्टार्ट होंगी। क्या है ना, बड़े हैं ना घर की, जाने दो प्यार से। और अगर वो स्टाफ मेंबर हो अपना तो, क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, एक बार दो बार हम नहीं बोलेंगे, लेट गो, क्योंकि आजकल, हाँ स्टॉप। यस यस सॉरी। स्टाफ मेंबर है तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वहां पे ड्यूटी, सेल्फ रेस्पेक्ट या ईगो बीच में आता ही नहीं। स्टाफ मेंबर को आपने पे करके किसी चीज के लिए रखा है, उसको एक चांस दो, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, इस टाइम पे ये चीजें यहाँ पे करनी है। नहीं की तो उसके लिए आप जो बिहेवियर आपने डिसाइडेड किया है आप उसके साथ कर सकते हो, बट स्टिल विद ग्रेटिट्यूड, नॉट एटीट्यूड मत बताना। क्योंकि इंसान है वो बेचारा, चाहता होगा नहीं भी करना, बट गलतियां है, हो जाती है। और अगर आपने बुरे तरीके से एनकाउंटर किया ना उसको कि हाँ बता दिया कि मैं समथिंग हूं और तू नौकर है, तो इट मीन्स यू आर बिलो द लाइन, मतलब आप में ग्रेटिट्यूड कहीं है ही नहीं, या तो सीखा नहीं। प्यार से अगर आपने 2-3 बार उसको बोला ना, उसके बावजूद भी गलती कर रहा है, तो फिर वो झेलना या कंटिन्यू रखना आपका लुकआउट है। तो ये स्ट्रॉन्गनेस के साथ उसको बताना भी है और ग्रेटिट्यूड से टैकल भी करना है। करो, एक बार करो तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, आपका एक्सपीरियंस आपको आगे गाइड करेगा। ग्रेटिट्यूड वर्क किया है ना, तो फिर वो क्वेश्चन क्यों आया? नहीं, फिर वापस वही अराइज होता है, इसलिए तो वो कहाँ, वही हमारी कहीं कमी होगी ना ग्रेटिट्यूड में। तो बस आप देखोगे, आप ढूंढो ना अपनी जिंदगी में, हर चीज मैं खाना बना के लेके आऊं क्या, पूरा प्लेट भर के, बर्तन टिफिन भर के कि ये लो, ढूंढो फिर क्या कर रहे हो इतने दिन से, मैं क्या यहाँ पे क्या करा क्या रही हूँ। श्योर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी यस राजश्री जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने आज आपसे बात करी थी, मेरे को आपके कोई भी सपोर्टेड थिंग का नंबर दीजिए कि मैं भी कर सकूं मैजिक बुक। जी कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मिस कर दिया। जी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप YouTube पे जाके रिकॉर्डिंग डे 0 से स्टार्ट कीजिए, और अगला सेशन जब भी होगा आप स्टार्टिंग से ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, तो आपको वैसे भी अभी भी मैंने आज ही आपको बोला था कि अभी से भी आपको आपके आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और दिस इज अ हाँ काफी फैमिली, कुछ, हाँ ठीक है? काफी कुछ समझ में आ रहा है।
थैंक मतलब यू। मुझे किसी का मतलब ये चाहिए कि मुझे पूरा समझा सके, तो आप किसी का नंबर दे सकते हो कि कहीं मेरे को प्रॉब्लम You जाती है can तो। contact with anyone. Richa ji is there, Sonia ji is there, lots of people. आपको WhatsApp आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, प्लीज शेयर ग्रुप हाँ, लिंक रिचा जी, तो इनको ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं ऐड हो गई हूँ ग्रुप में। तो आगे इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। आप रिचा जी से बात करूं? रिचा जी श्श, सुनना सीखो। ओके। रिचा जी का कांटेक्ट नंबर आपको ग्रुप के एडमिन में मिल जाएगा, वहां से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आगे की गाइडेंस के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके ओके। थैंक यू। ओके थैंक। यस श्वेता जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। मैंने जब आज हैप्पी मॉर्निंग मैम, शेयरिंग है या क्वेश्चन मैंने है? शेयरिंग शेयरिंग मैम, तो कैसे करते हैं? सॉरी मैम, आपका नाम, आपकी सिटी का नाम एंड देन मेरा शेयरिंग सॉरी है। सॉरी, या मैम, माई सेल्फ श्वेता फ्रॉम पुणे। मेरा शेयरिंग है कि आज मैंने मॉर्निंग में भी शेयरिंग की थी जब हमारी क्लास ओपन हुई थी, तब मैंने फर्स्ट स्टेप की शेयरिंग की थी कि आई हैव नॉमिनेट माई सेल्फ फॉर हेडफोन्स बिजनेस निकाल वुमेन के ऑफ बात द करो, हेडफोन्स निकाल के फिर डायरेक्ट बात करो, फोन में से भी निकाल दो और थोड़ा। हाँ, अभी बोलो। यस, मैंने आज मॉर्निंग में भी शेयरिंग की थी। आई हैव नॉमिनेट माई सेल्फ फॉर द बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर एंड उसका फर्स्ट स्टेप मुझे नहीं पता था मैम, मैंने आपको मैसेज भी डाला था बिकॉज आई वाज सो हैप्पी। तो उसका फर्स्ट स्टेप मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या होता है, कैसे हम नॉमिनेट करेंगे, बट आई गॉट द लिंक एंड मैंने उसके लिए नॉमिनेट किया खुद को। एंड अभी मुझे इन द क्लास मीनवाइल जो उनकी तरफ से कॉल आया है, जो सेकंड स्टेप होता है उसको, एंड आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट। Wow, congratulations. Thank you so much for beautiful sharing. Enjoy, 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 enjoy. ठीक है? Today is your day. और लिया मैम, एक चीज और, बस ये श्वेता जी को अभी हमने सिखाया था कि भाई हैंड रेस कैसे करना है, और इतनी जल्दी उन्होंने अभी हैंड रेस करके करा, तो उससे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू जी। यस यस प्रतीक्षा जी। जिसका भी क्वेश्चन डन हो चुका है वो अपना हैंड डाउन कर लीजिए, लोअर कर लीजिए। राशि जी अपना हैंड लोअर कर लीजिए जी। यस प्रतीक्षा जी, शेयरिंग और क्वेश्चन। शेयरिंग मोनिका शेयरिंग, सॉरी, स्वाभिमान का शेयरिंग। हो बोलिए, और ज्यादा लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगा। जब मेरे लिए आवश्यक था कि मेरा डिवोर्स हो, तो मेरी 300 फैमिली मेंबर्स की फैमिली है मैके में, तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा के अलावा और भाई के अलावा आपने भाभी भी अपना नाम और अपनी सिटी का नाम नहीं बताया। मैं प्रतीक्षा पटेल, अहमदाबाद गुजरात से। अभी कहाँ हो? जर्मनी में बेटे के पास। जी कंटिन्यू। ऐसी लाइफ थी कि बेटा जब जर्मनी में था, यहाँ पढ़ाई कर रहा था आज से 10 साल पहले, तो मेरे हस्बैंड उसको मुझसे बात भी नहीं करने देते थे, उतने वो मुझसे ये करते थे। मुझे खाने के भी पैसे नहीं देते थे, घर चलाने की भी, और वो ऑपोज में जाकर मेरी फैमिली को ऐसे बताते थे कि प्रतीक्षा रसोई नहीं करती है, जबकि मेरे पास पैसे ही नहीं रहते थे। फिर मेरे गुजरान के लिए मैंने योग का और मैं कुछ यज्ञ वगैरह करती थी, वास्तु यज्ञ, तो वो स्टार्ट कर दिया, अपना गुजरात स्टार्ट कर दिया। मैंने फिर प्रैक्टिकल बन गई कि अपने खर्चे से मैं अपना ही मतलब रसोई करती थी। वो खर्चे नहीं दे रहे थे तो नहीं करती थी उनकी रसोई, तो वो लोग बाहर खाने लगे। बेटे के लिए रसोई करती थी क्योंकि बेटा अपना है, मेरी जिम्मेवारी थी उस वक्त। तो पर बेटा भी कभी खाता था, कभी पापा के पक्ष में वो नहीं खाता था। ओके, नो प्रॉब्लम, तू अब अपने आप तू तैयार हो रहा है। मुझे ऐसा ही था कि इसको फॉरेन जाना है, ये 100% तैयार हो रहा है। वहां से फिर मेरा हो गया, डिवोर्स भी हो गया। मेरे भाई को मेरे पर ज्यादा प्रेम था, तो पापा को बोला और मेरे बड़े पापा ने करवा दिया। इसके बाद में बड़े पापा, मम्मी पापा और भाई, ये 4 लोग मुझसे बात करते थे अच्छे से। 6 साल तक नहीं किया उन्होंने, किसी ने भी ना बुलाया मुझे, कुछ भी नहीं। मुझे अटैक आ गया
जब पैरालिसिस का, मैं भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन गई, बाद में वहां के से आने के बाद में मुझे अटैक आ गया। ऑलरेडी वहां से स्टार्ट हो गया था, मेरी गलती थी। कुछ भी होता है जीवन में, अपनी ही गलती होती है, ये मैं स्वीकारती हूँ। अगर मैंने डिवोर्स लेने का निर्णय लिया तो मैंने खुद ने लिया था। जब अटैक आया, इसके बाद में मेरी मेंटल स्थिति डाउन हो गई, तो थोड़ा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा माइंड ऐसा हुआ कि मैं पापा के घर में रहूं, पापा मम्मी के साथ रहूं। तो 2 महीना मुझे रखा। बाद में भाई ने ऐसा बोला कि तूने अकेले रहने का निर्णय लिया है ना। मैंने उस चीज को पॉजिटिव लिया कि भगवान, मुझे अभी इस स्थिति में खड़ी भी नहीं हो पाती थी उस वक्त, फिर भी मुझे वापस छोड़ा फैमिली में, मेरे घर में मेरा फ्लैट दिया है पापा ने, आ गई। मैंने उसको ब्लेसिंग दी, तूने 2 महीना रखा, मुझे मम्मी पापा के पास रहने को मिला। और ये क्योंकि भेजने का कारण भी ऐसा था कि माँ मुझे देखकर, मेरी मम्मी मुझे देखकर बहुत हर्ट हो रही थी और उसको अटैक आ गया। मेरी मर्जी के विरुद्ध में उन्होंने शादी की थी, तो उस बात का उनको अंदर से गिल्टी था। मैं आ गई रिटर्न, और वापस पहले भी मैंने शेयर किया था, मैं खड़ी हो गई, अपने आप ही खड़ी हो गई। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये मेरा निर्णय है, मुझे उसी पर चलना चाहिए, गॉड परमात्मा मेरी हेल्प करा है, इसमें कुछ नया लिखा है, और करती गई। दूसरा, वहां पर भी अभी तो मेरी पूरी फैमिली की सबसे प्रिय बहन हूँ, क्योंकि बचपन से मैं सबसे प्रिय बहन थी, तो थोड़ी हर्ट हो रही थी कि ऐसा क्यों बिहेवियर हो। मैंने छोड़ दिया, कुछ भी अपेक्षा रखना छोड़ा। गई मैं, यहाँ से पॉजिटिव होती हूँ, वो लोग मुझसे प्यार देते हैं, प्यार से बुलाते हैं, बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, इन्वॉल्व होना ही छोड़ दिया मैंने, ना आंसर देना है, कुछ भी नहीं। आज सबकी प्यारी हूँ, मैं सबके साथ डांस भी करती हूँ, फंक्शन में भी इन्वॉल्व होती हूँ, सब लोग इतना खुश होते हैं और मुझे इतना प्यार से गले लगाते हैं। अंतिम में सूत्र तो यही है, प्यार और शांति, मैंने वही अपना के रखा है। यहाँ पर भी आई हूँ, बेटे पर भी थोड़ी इफेक्ट होती है, पापा ने थोड़ा मेरे लिए नेगेटिव बनाया था, तो कभी कभी एक्साइट हो जाता है, मैं आंसर नहीं देती हूँ। वो चुपचाप मैं अपने कमरे में आकर मोटिवेशनल जो होते हैं स्पीच डेली रात को अपनाया है, तो उसको सुनती रहती हूँ और उसको तुरंत ही क्षमा कर देती हूँ मैं, और ग्रेटिट्यूड करती हूँ। विदिन 5 मिनट में उसका मैसेज आता है या खुद आ जाता है, मम्मी सॉरी हो, आपको आगे क्या चाहिए, तुरंत। क्योंकि जिसको समझ है वो डेवलप होते हैं। उसके पापा जब ऑफ हो गए, उससे 2 महीने पहले उन्होंने भी बेटे से बोला कि मम्मी को बोलना मेरी ओर से क्षमा कहना, और उनको जितना भी पैसा चाहिए वो पैसा देना, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने जीवन भर की कमाई दे दी थी। ये सीख गई मैं, और लेडीज को भी बोलती हूँ कि आपकी कमाई कभी भी इमोशनल होकर पतिदेव को कभी मत दे देना। मुझसे तो चीटिंग करके ले लिया था। ये भी हर्ट वाली होती है कि पति को हम जब भगवान मानते हैं और चीटिंग होता है तो कितना होता है, ये सब कारण था। पर इतना इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब मैं भागवत पढ़ने गई और वो वृंदावन की नगरी देखी, तब समझ आ गया कि प्रैक्टिकल होना आवश्यक है। इतना शेयरिंग था। मौन रहिएगा 100%, अपनी गलती ढूंढकर। स्वाभिमान मतलब अपने आप को, मेरे गुरु ने तो ये बताया था कि स्वाभिमान भी एक प्रकार का ईगो का अंश है, ऐसा मेरे गुरु ने बताया था। वो सिद्ध पुरुष है, उनकी स्टोरी हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, बहुत अनुभव है। एक ही झलक, उनके सामने कोई साधु था, मुझे लगा ये साधु ऊपर से आया है कुछ हिमालय की ओर से। मैं हरिद्वार में थी, उनके साथ वॉकिंग कर रही थी, मतलब मुझे कहीं भोजन के लिए वो ले जा रहे थे, मैंने कुछ अच्छा काम किया था तो मुझे लगा ये साधु कुछ अलग ही है। कूड़े कचरे में बैठा था। हम लोग चलते चलते गए, किसी और की नजर नहीं थी, गुरुजी अंतर्यामी था, उनको पता चल गया। वो जानबूझकर थोड़े आगे चले गए, फिर बोले अरे हम तो रास्ता भूल गए। मैंने बोला आप कभी रास्ता कैसे भूल सकते हो, मन में बोला, मुंह से नहीं बोला, जबकि ये मन में भी गुरु को नहीं बोला जाता है, ये सिस्टम है गुरु के सामने। मैंने तुरंत मुड़ा और उस आदमी को देखा, गायब। बहुत बड़ी गली थी, कहीं जा नहीं सकता, अगर जाता तो भी हम 15 स्टेप ही आगे बढ़े थे, ऐसे वो गुरु है। बस उन्होंने ये बोला था, स्वाभिमान भी अहंकार का प्रतीक है, परमात्मा है, ये सीधी एनर्जी आती है, एनर्जी में कोई भी आवाज नहीं होती, हमें उस आवाज से मुक्त होना है, बस जितना चाहिए उतना ही ये करना है। मैं यही अपनाती हूँ और इसी के कारण मैं जाती रहती हूँ आगे, और भी अभी जो मेरे काम अधूरे हैं 100% वापस होंगे।
धन्यवाद, थोड़ा so मेरा much. शेयरिंग लंबा हो गया है। Thank you so much, Pratiksha ji, for sharing. But result is the individual basis. हर एक के रिजल्ट डिफरेंट रहते हैं, हर एक का तरीका अलग रहता है, हर एक के बिलीव्स अलग रहते हैं, और कोई भी एक चीज परमानेंट इस दुनिया में सत्य नहीं है। जो आप मानोगे, जिस पे आप भरोसा करोगे, वही आपकी जिंदगी की सच्ची हकीकत बन जाएगी। तो प्रतीक्षा जी ने जो शेयर किया वो उनका अपना रिजल्ट है, उन्होंने किस तरीके से टैकल किया उसको सिर्फ सुनना है, उसके अकॉर्डिंग करना नहीं है किसी को। ठीक है, श्योर, क्लियर एवरीवन जी। हाँ, उनकी शेयरिंग से आपको लग सकता है कि कहीं मैं जो ग्रेटिट्यूड का जो पकड़ा है डोर, उसमें आपको और बेनिफिट लग सकता है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, डन ऑल क्वेश्चन, टाइम इज ओवर, सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, वेलकम फॉर कमिंग। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने नियर डियर फ्रेंड सर्कल में। आप इस रिकॉर्डिंग्स को, हो सकता है किसी को अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, मे बी। और अपने सारे कमिटमेंट के लिए, अपनी उस एनर्जी के लिए, अपने ये वाइब्रेशन के लिए, हमारी इस फैमिली के लिए, इस बॉन्डिंग के लिए, हर उस चीज के लिए दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी लोगों के प्यार के कमेंट्स के लिए, जो आप यूट्यूब पे इतने प्यारे प्यारे अपने लर्निंग और की पॉइंट्स डालते हो, मुझे पढ़ने में इतना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जो भी इस चीज को डेली बेसिस पे कर रहा है उसको, अमेजिंग लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड फीडबैक। आप जो भी हो, जहां भी हो, जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिसको भी आप अपना गुरु या जो भी आप मानते हो, उन सारे गुरुओं का, इस सृष्टि में जितने भी परमात्मा है, गुरु है, जो भी टीचर्स हैं, कोचेस हैं, मेंटोर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में उजाला है। कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। भगवान से मिलाने का एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ गुरु है। तो जिसके भी सामने आप झुक जाओ, जिसको भी अपना गुरु मान लो, वो आपको परमात्मा से आपका मिलन करवा देता है। वो बातें जो आप डायरेक्टली नहीं समझ पाते, वो बीच का वो माध्यम बनता है उस कनेक्शन का, जो सीधा आपका उस हायर अथॉरिटी से होता है। तो उन सारे गुरुओं का आज दिल से नमन। उन सारे स्पिरिचुअल होली स्ट्रक्चर जो किताबों के रूप में नॉलेज हमारे पास है, जो ग्रंथ, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, वेद, पुराण, अध्यात्म, आगम, शास्त्र, जो भी ले लो, जिनके थ्रू हम हमारे उन सारी चीजों से मार्गदर्शन हमें आज भी मिलता है, उन सब का दिल से नमन और शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू लिया जी, थैंक यू। थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट। कल फिर थैंक यू मिलेंगे। लिया मैम, थैंक यू।